CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। चलिए शो की शुरुआत करते हैं मार्केट के एक चेक के साथ। बढ़िया शुरुआत हुई है, काफ़ी अच्छी तेज़ी यहां पर आपको देखने को मिली थी और सुबह से हम देख रहे थे, चाहे गिफ्ट निफ्टी के संकेत 6:30 बजे देखें या फिर फिलहाल के लिए देखें, तो जहां पर 200 अंकों से ज़्यादा की बढ़त यहां पर आपको नजर आएगी और अक्रॉस द बोर्ड आपको खरीदारी का ट्रेंड यहां पर नजर आ रहा है। बात करते हैं निफ्टी बैंक की, तो यहाँ पर भी स्ट्रेंथ आपको नजर आएगी तकरीबन 500 अंकों पर, या समझ लीजिए कि 1% के मूव आपको निफ्टी बैंक में नजर आएंगे। स्मॉल कैप और मिड कैप की बात करें तो वहाँ मिड कैप में आधे प्रतिशत से ज़्यादा 350 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार आपको नजर आएगा। लेकिन स्मॉल कैप की खासियत है कि पिछला 1.5 हफ्ते से मैं देख रहा हूँ कंटिन्यूसली, यहाँ पर आप देखें तो कंपेरेटिवली थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस नजर आ रहा है। बढ़त तो ज़रूर है लेकिन ना के बराबर 30-40 अंकों की बढ़त के साथ यहाँ पर स्मॉल कैप में कारोबार हो रहा है। और समझ लेते हैं कि मार्केट की ब्रेथ आपसे क्या कह रही है, कितने शेयरों में खरीदारी, कितनों में गिरावट यहाँ पर आपको नजर आएगी। तो इसमें अभी फिलहाल अगर आप देखें तो जो संकेत हैं बता रहे हैं कि 1400, आप समझ लीजिए कि 1480 शेयर ऐसे हैं और सुबह से हम देख रहे हैं जो बढ़ने वाले शेयर है इनकी संख्या यहाँ पर आपको काफ़ी अधिक नजर आएगी। कंट्रीब्यूशन की बात करें कि इंडेक्स में कहां से स्ट्रेंथ आ रही है, तो निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। भारतीय एयरटेल दबाव बना रहे, सिप्ला नीचे है, आयशर, अदानी पोर्ट से थोड़े से कमज़ोर है। वहीं बात करें तो आईटी स्टॉक्स इनमें स्ट्रेंथ है और चाहे आप टीसीएस की बात करें, इन्फोसिस, दोनों बढ़त के साथ कारोबार दिखा रहे हैं। बैंक्स में लीड कर रहा है एक्सिस बैंक और आईटीसी, काफ़ी दिनों के बाद इस शेयर में भी आपको खरीदारी नजर आएगी। ये तो निफ्टी के कॉन्ट्रीब्यूटर्स रहे। लेकिन बैंक निफ्टी के स्ट्रेंथ अगर आप देखें तो केवल सिर्फ एक बैंक ऑफ बड़ौदा ऐसा है जहां पर आपको गिरावट के साथ कारोबार नजर आएगा। लेकिन बाकी सभी बैंकों में अगर आप देखें तो खरीदारी, यानी निफ्टी बैंक कंपेरेटिव स्ट्रेंथ यहां पर थोड़ी सी बेहतर आपको नजर आएगी। लेकिन हमारे जो खेल है इसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी थी सोमवार को और शो में स्वागत कर लीजिए। सबसे पहले येस सिक्योरिटीज़ के अमित त्रिवेदी, फिनबर्ग मैनेजमेंट की मधु बंसल और रघुनाथ कैपिटल के पवन महेश्वरी हमारे साथ। सभी का शो में नमस्कार, मॉर्निंग। बात करें मार्केट की, इससे पहले एक बार समझ लेते हैं कि किस प्रकार के ट्रेड्स यहां पर आपके पोर्टफोलियो में नजर आए। टॉप ट्रेड्स एक बार सबकी स्क्रीन पर लेकर आता हूं कि किस प्रकार से यहां पर एक्शन देखने को मिला है, फिर एक बार फाइनल देखेंगे भी कि कितना प्रदर्शन है। लेकिन टॉप ट्रेड्स के लिहाज से अगर आप देखें तो सम्मान कैपिटल, ये अगर आप देखें तो अमित जी के पोर्टफोलियो में जबरदस्त बढ़त दिखा रहा है, टारगेट 180। वहीं गोदरेज प्रॉपर्टी अगर आप देखें तो ये स्टॉक ऐसा है जिसने 2% की स्ट्रेंथ दी है मधु जी के पोर्टफोलियो में। और पवन जी के पोर्टफोलियो में अगर आप देखें तो लॉरस लैब, ये स्टॉक बड़ा ट्रेंडिंग है, आज कुछ अच्छी रिपोर्ट्स भी आई हैं। लेकिन साथ में अगर आप देखें तो HUL, इसके भी नतीजे आ रहे हैं, इस पर भी आप खास फोकस रखिएगा। और नतीजे अगर आप देखें तो अनुमान का जो आंकड़ा था मुनाफे का, इससे थोड़ा सा बेहतर यहाँ पर नंबर आ रहा है। हालांकि FMCG कंपनी जो है ज़्यादातर अपनी वॉल्यूम ग्रोथ पर रिएक्ट करती हैं, लेकिन 2480 करोड़ ये अनुमान था, इसके मुकाबले 2694 करोड़ यह आंकड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिला था। नेस्ले के नतीजों के बाद हमने देखा था कि एकाएक सभी FMCG कंपनीज में स्ट्रेंथ आपको नजर आई थी। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस कैसी रही है, क्योंकि GST ट्रांजिशन का हल्का सा इम्पैक्ट है, थोड़ा सा दबाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन साथ में अगर आप देखें तो अभी सबसे पहले आपके सामने फ्लैश हो रहा है मुनाफे का आंकड़ा। अब मार्जिन के फ्रंट पर और ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस कैसी रही है, ये अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। लेकिन दोबारा आते हैं शो में और देखते हैं कि अब तक जो हमारे तीनों खिलाड़ी हैं, ऑल राइट, यहाँ पर फोकस रखेंगे HUL। हालांकि नंबर्स यहाँ पर स्क्रीन पर आपके फ्लैश हो रहे हैं। समझ लेते हैं कि परफॉर्मेंस अब तक कैसी यहाँ पर आपको देखने को मिली है HUL की। लेकिन HUL आय का आंकड़ा आ चुका है 15,850 करोड़, यह अनुमान था। इसके मुकाबले आय का आंकड़ा भी अगर आप देखें तो 16,241 करोड़। रेवेन्यू के फ्रंट पर भी अगर आप देखें तो ये स्टॉक थोड़ा सा सरप्राइज कर रहा है, 2.5% ऊपर फिलहाल के लिए HUL कारोबार करते हुए नजर आया, दिन के ऑलमोस्ट उच्चतम स्तर के करीब है। यानी आंकड़े यहाँ पर अगर आप देखें तो अनुमान से थोड़े से बेहतर नजर आ रहे हैं। लेकिन एबिटा के फ्रंट पर अगर आप देखें तो 3,730 करोड़ के आसपास ये एबिटा यहाँ पर देखने को मिला। एक बार स्क्रीन पर भी फ्लैश होगा और मार्जिन्स भी आपकी स्क्रीन पर आएंगे, देखेंगे। लेकिन तब तक एक काम करते हैं, तब तक समझ लेते हैं कि अब तक जो आइडियाज आपके साथ शेयर किए गए थे इनमें प्रदर्शन कैसा है। ऑल राइट, देखेंगे। लेकिन सबसे पहले क्योंकि HUL रिएक्ट बड़ी तेजी से कर रहा है, पवन जी
HUL, क्या चार्ट देखकर आप बता सकते हैं फर्स्ट कट में अगर आप देखें तो मुनाफे और आय का जो आंकड़ा है ये अनुमान से थोड़ा सा बेहतर है, तकरीबन 3% ऊपर डे हाई पर HUL कितना और बढ़ सकता है? मॉर्निंग आशीष। एचयूएल यहाँ पर जिस तरह से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा रहा है आज के सत्र में और पिछले 2-3 दिन से जो कंसोलिडेट करके अपर बैंड पे जा रहा है, यहाँ से 2740 2760 ज्यादा दूर नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ से भी 4 से 5% की तेजी और एक्सपेक्ट कर सकते हैं मिनिमम साइड में। बिल्कुल 4 से 5% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। और साथ में अगर आप देखें तो कुछ वन टाइम गेन्स की भी बात हो रही है, 273 करोड़ का वन टाइम गेन है शायद, इसी के चलते अगर आप देखें तो बॉटम लाइन पर जो नंबर्स हैं आपको बेहतर नज़र आ रहे हैं। लेकिन अभी तक अगर आप मैं पूरा मॉनिटर कर पा रहा हूँ, जो ग्रोथ वॉल्यूम ग्रोथ का आंकड़ा है ये अभी तक नहीं आया है। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में आएगा थोड़ी सी देर में, तब सबसे पहले हम आपकी स्क्रीन पर भी रखेंगे। लेकिन तब तक जो नंबर्स आय और मुनाफे के फ्रंट पर यहाँ पर आपको देखने को मिले, ये कंपैरेटिवली एस्टिमेट से काफ़ी बेहतर है और इसी के चलते हम देख पा रहे हैं कि स्टॉक में तेज़ी यहाँ पर फिलहाल के लिए आपको 2.5 से 3% की देखने को मिल रही है। लेकिन एबिटा का आंकड़ा एक बार देख लेते हैं। एबिटा का आंकड़ा कितना मिला? 3,563 करोड़, यानी 3,560 करोड़, ऑलमोस्ट एज पर एस्टिमेट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन इन्हीं नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजेश अग्रवाल जी। राजेश जी, शो में स्वागत है। HUL के नतीजे अगर आप देखें तो एबिटा ऑलमोस्ट एज पर एस्टिमेट, आय और मुनाफा ये बेटर देन एस्टिमेट्स देखने को मिला, स्टॉक डे हाई पर है। जी, हमारी इसमें बाय कॉल रही है और हमने पहले भी आपके साथ कई बार डिस्कस कर रखा है कि बहुत शानदार स्टॉक है। और अभी जो GST वगैरह की जो नई कट वगैरह आई है, आने वाले दिनों में एक तो उसका फायदा मिलता हुआ नजर आएगा, जिसके कारण से अर्बन डिमांड बढ़ेगी, उसके कारण से फायदा मिलेगा। दूसरे रूरल में भी अगर आप देखें तो मानसून अच्छा हुआ है, इलेक्शन का सीजन आ रहा है, तो मैं समझता हूँ वहाँ भी डिमांड अच्छी आएगी। नतीजे अच्छे आए हैं नो डाउट, बट हमारी उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में और भी बेहतर नतीजे आएंगे, तो यहाँ हमारी खरीदारी की ही सलाह रहेगी। ऑलराइट, तो खरीदारी की सलाह साफ निकल कर आ रही है, क्योंकि इस क्वार्टर 2 में अगर आप देखें तो थोड़ा सा इम्पैक्ट आपको GST ट्रांजिशन को देखने को मिला था। अगले क्वार्टर से नॉर्मलाइज हो जाएगा तो ग्रोथ यहाँ पर फर्दर आपको देखने को मिल सकती है। तो लंबी अवधि के लिहाज से देखें या मीडियम टर्म आगे आने वाले क्वार्टर्स के लिए HUL बेहतर ही तरीके से वेल पोजिशनड है और ये स्टॉक के प्राइस में भी आपको नजर आएगा। और अर्निंग्स के बाद 2.5% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और जो मार्जिन का आंकड़ा भी सर मैं देख पा रहा हूँ तो ये ऑलमोस्ट एज पर एस्टिमेट्स ही देखने को मिल रहा है। चलिए, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से ये हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए, अब लौटते हमारे तीनों खिलाड़ियों के पास। समय हमने थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया है, लेकिन एक बार प्रदर्शन देख लेते कि अब तक जो पोर्टफोलियो में आपके पास जो स्टॉक्स बताए गए थे एक ऐसा देखने को मिला, फिर क्विकली आइडियाज़ भी जानेंगे। अमित त्रिवेदी 6.5%, काफ़ी आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो में देखने को मिलेगा। मधु जी के पोर्टफोलियो में 1% की बढ़त है और पवन जी का पोर्टफोलियो भी अगर आप देखें तो केवल 1%। हफ्ता छोटा रहा है, चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन बिना देरी किए हुए अब शुरुआत कर लेते हैं। अमित जी, पहले स्टॉक बताइए, आपके पास 2 शेयर का जो स्कोप है बन रहा है, पहला स्टॉक कौन सा? जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, जो पहला जो स्टॉक है वो बजाज हाउसिंग फाइनेंस है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का देखा जाए तो रिसेंटली यस नो डाउट अंडर परफॉर्मेंस रहा है, बट देखा जाए तो रिसेंटली 107 के आसपास मल्टीपल बॉटम्स बना के अभी कुछ दिनों से 109 110 के जो लेवल से वो कंसिस्टेंटली होल्ड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है रिस्क टू रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। यहाँ पर एक कॉन्ट्रा बेट लेना चाहिए, 110 के आसपास बाई करके 108 का इनफैक्ट स्टॉप लॉस लगा के बजाज हाउसिंग फाइनेंस बाई करके ऊपर में 120 तक के टारगेट रख सकते हैं। 120 तक के जो टारगेट्स हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस में आपको देखने को मिल सकते हैं, यहाँ पर रखेंगे खास फोकस। मधु जी, आपके पास भी 2 शेयरों का स्कोप है, पहला स्टॉक? जी, मेरा पहला स्टॉक रहेगा SBIN में। मुझे जैसे कि बैंकिंग सेक्टर काफ़ी कमाल का परफॉर्म कर रहा है और स्टॉक में भी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस से ऊपर की तरफ ट्रेडिंग कर रहा है। शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों में ही काफ़ी बुलिश मोमेंटम है। तो मेरा जो टारगेट है वो 996 का रहेगा, स्टॉप लॉस 885 का रखकर चलना चाहूँगा। 885 के स्टॉप लॉस के साथ 996 के टारगेट्स के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिग्गज यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है। अब पवन जी, आपके पोर्टफोलियो में पहला शेयर कौन सा होगा? आशीष, मैं शॉर्ट की तरफ जाना चाहूंगा डॉक्टर लाल पैथ लैब के साथ में। ये अभी 3072 के आसपास चल रहा है। इसमें मेरे जो टारगेट है वो 2950 तक के हैं और इसमें जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा वो 3110 रुपए का रहेगा। 3110 ये शॉर्ट साइड पर है
डॉक्टर लाल पैथलैब, यहाँ पर आप नज़र रख के चल सकते हैं। स्टॉक 3072 के आसपास चल रहा है, यहाँ पर आप रखेंगे खास फोकस। क्योंकि सर दो आइडिया सबको बताने हैं, तो आप अपना दूसरा स्टॉक भी बता दीजिए। आशीष, मुझे कैंस टेक्नोलॉजी थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है टेक्निकली चार्ट के ऊपर। अभी 6814 के आसपास इसका प्रेजेंट भाव चल रहा है। इसमें 6890 मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और 6700 के मेरे टारगेट्स। 6,700 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर कैम्स फोकस रख के चल सकते हैं। तेजी के बाजार में सर शॉर्ट आइडियाज ढूंढ के लेकर आ रहे हैं, दोनों आइडिया शॉर्ट की तरफ डाले हुए हैं, तो कैम्स यहाँ पर रखेगा। केन्स बताया कि सर कैम्स बताया आपने? केन्स टेक्नोलॉजी, दिस इज केन्स टेक्नोलॉजीज, बिल्कुल सही, स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इसको नोट कर लीजिएंगे। टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। मधु जी, दूसरा आइडिया? दूसरा आइडिया रहेगा क्यूमिंस इन में। करंटली वो 4070 के आसपास ट्रेड करता हुआ ये स्टॉक दिखेगा। अगेन बहुत ही बढ़िया इसका परफॉर्मेंस रहा है काफी कुछ हफ्तों से, और आगे भी इसका जो रिलेटिव मोमेंटम है वो भी काफी स्ट्रांग लग रहा है। टारगेट 4000। ऑल राइट, कमेंट्स इस स्टॉक के ऊपर बात की थी। टारगेट और स्टॉप लॉस थोड़ी देर में स्क्रीन पर आ जाएंगे। जरा नेटवर्क में इशू हो गया तो बात करेंगे, लेकिन तब तक अमित जी आप अपना दूसरा आइडिया बता दीजिए। जी देखिए, दूसरा जो स्टॉक है वो एनएमडीसी स्टील है। एनएमडीसी स्टील की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो मई महीने के बाद एक अच्छे खासा सुधार आ रहा है ओवरऑल स्ट्रक्चर में एनएमडीसी स्टील में, और रिसेंटली भी एक 10% का करेक्शन और रिसेंटली हाई से देखने मिला, और उसके बाद अगेन एक रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट जो है ये स्टॉक में देखने मिल रहा है। सो करंट मार्केट प्राइस पे बाई करके 42 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए एनएमडीसी स्टील में, और अपसाइड टारगेट जो है 50 का रख सकते हैं। ऑल राइट, 50 के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। मध्यम अवधि के लिहाज से बेहतर पोजीशन है ये स्टॉक। चलिए, दोनों जो आइडियाज़ हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स की तरफ से ये पूरे हो चुके हैं। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद येस बैंक के मैनेजमेंट से करेंगे खास बात। आप बने रहिए हमारे साथ। Q2 नतीजों पर बात करेंगे येस बैंक के मैनेजमेंट से। इस तिमाही में कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम करीब 5% और मुनाफा 18% बढ़ा है। हालांकि असेट क्वालिटी अगर आप देखें तो लगभग फ्लैट ही देखने को मिली है। नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के एमडी एंड सीईओ प्रशांत कुमार। सर, शो में स्वागत है आपका। मॉर्निंग। नंबर्स में देख रहा था कि काफ़ी अच्छे नंबर्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। हालांकि अगर आप देखें तो जो कासा की ग्रोथ आई है आपकी, ये तो बहुत बढ़िया देखने को मिली, लेकिन एडवांसेस की जो ग्रोथ है थोड़ी सी धीमी रही है। अब एडवांसेस में आगे कब तक हम अच्छी ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, एडवांसेस की ग्रोथ अगर आप इस क्वार्टर की देखें तो 3.8% है। हमारे 3 मेजर सेगमेंट है, एक कॉर्पोरेट, कमर्शियल बैंकिंग और रिटेल। कॉर्पोरेट के अंदर हम बहुत अच्छी डिमांड देख रहे हैं, और हमारी ग्रोथ भी इस क्वार्टर में 7% से ज़्यादा है एक क्वार्टर के अंदर। तो मुझे लग रहा है पूरे साल में हमारे लिए जो कॉर्पोरेट है वो डबल डिजिट ग्रोथ हम उसको अचीव कर लेंगे। कमर्शियल बैंक की हमेशा स्ट्रेंथ रहा है, हमेशा हमने 20% से ज़्यादा ग्रो किया है। करेंटली 16% की ग्रोथ है, और जितनी हमारे पास पाइपलाइन है उसे हम 20% और उससे ज़्यादा की ग्रोथ इस साल में हम कर पाएंगे। रिटेल में हम लोगों ने एक बहुत कॉन्शियस स्ट्रेटेजी प्ले करी थी, जिसके अंदर कुछ प्रोडक्ट्स जैसे प्राइम होम लोन या नया कार लोन जो है, उनके अंदर बहुत कंपटीशन है प्राइसिंग का, और बैंक इज नॉट एबल टू मेक मनी आउट ऑफ दिस। तो हम वो 2 प्रोडक्ट नहीं कर रहे, और धीरे धीरे हमने देखा है कि रिटेल के अंदर भी हमारा डिस्बर्समेंट जो है वो 20% से बढ़ा है। तो ये रिटेल की ग्रोथ जो कि बिल्कुल फ्लैट रही है, ये भी साल के आखिर तक कोई 5% के आखिर तक पहुंचेगी। तो ओवरऑल लोन ग्रोथ हम टारगेट कर रहे हैं कोई 10-11% के आसपास इस साल के आखिर तक। पर हमारी स्ट्रेटेजी जो है वो प्रॉफिटेबल ग्रोथ है, हम सिर्फ ग्रोथ के पीछे नहीं भाग रहे। ऑलराइट, प्रॉफिटेबल ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है, और लोन ग्रोथ के लिए एक अच्छा आउटलुक यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन सर, जैसे कि आपने बताया कि जो कासा की ग्रोथ है ये काफ़ी बढ़िया देखने को मिली है, तो ये जो मोमेंटम है ग्रोथ का, ये आगे क्वार्टर्स में भी बरकरार रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल। कासा की ग्रोथ अगर आप देखें, हम लोगों ने अगर आप देखें पिछले 6 क्वार्टर में कंटिन्यूअसली हमारा कासा परसेंटेज इम्प्रूव कर रहा है, और उसके अंदर करेंट अकाउंट का भी बहुत अच्छा जो कंट्रीब्यूशन है वो है। और इसी तरह हम कोशिश करते रहेंगे कि हमारी जो कासा की परसेंटेज है वो इम्प्रूव हो। हमारी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट भी एक क्वार्टर के अंदर 20 बेसिस पॉइंट से कम हो गई है, और कॉस्ट ऑफ फंडिंग जो है वो भी 30 बेसिस पॉइंट से कम हो गई है। आगे आने वाले टाइम पर क्योंकि हमारी बहुत सारी एफडी जो है वो रीप्राइसिंग के लिए आएंगी,
जो कि कम रेट पर होंगी, तो हमारा पूरा विश्वास है कि हमारा ये जो जर्नी है कासा की ग्रोथ और कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट कम होने की, ये बराबर रहेगी। और सर मैं आंकड़ा जानना चाहूँगा, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि क्योंकि थोड़े दिन पहले मैं देख भी रहा था कि रेटिंग अपग्रेड भी हुई है बैंक की, तो फिलहाल के लिए जो कॉस्ट ऑफ फंड है कितना है और आगे के लिए जो टारगेट है बैंक के वो कितने होंगे? हमारा कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट अभी 5.7% है और कॉस्ट ऑफ फंडिंग 6%। जो भी हम टारगेट की अगर हम बात करें तो देखिए, मैं कोई नंबर इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि हम ये पॉसिबिलिटी कि ये कोई फर्दर रेपो रेट कट होगा उसको रूल आउट नहीं कर सकते। दूसरा, जिस तरह की लोन ग्रोथ की डिमांड हम इंडस्ट्री में देख रहे हैं, अगर ये डिमांड बराबर रही तो डिपॉजिट पर भी एक अच्छी खासी मुझे लग रहा है फाइट होगी बैंक्स के अंदर। पर जो ट्रेजेक्ट्री है, वो ट्रेजेक्ट्री जो है वो बराबर हमारी जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट और कॉस्ट ऑफ फंडिंग वो इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ती रहेगी। ऑल राइट सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से नतीजों के बाद ग्रोथ पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और देख लेते हैं अभी हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो में किस प्रकार के एक्शन देखने को मिल रहे हैं। तो प्रदर्शन आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूं। अमित त्रिवेदी जी के पोर्टफोलियो में तकरीबन 9% की ज़बरदस्त बढ़त है। मधु जी का पोर्टफोलियो 2.5% ऊपर और पवन जी के पोर्टफोलियो में लैग है, सिर्फ 1% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। अमित जी अब तक के इस खेल में सबसे आगे और बड़े मार्जिन से आगे नजर आ रहे हैं। आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और कन्विक्शन ट्रेडिंग आइडियाज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए। और चलिए इसी के साथ खिलाड़ी नंबर 1 में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।